नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि यूट्यूब पर बहुत कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ हटके भी होना चाहिए। एकदम से कोई क्रेज़ चलता है तो सब लोग उसी पर हावी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन उनमें मेरे हर एक टॉपिक जो है आपका और मेरे बताने का तरीका बहुत अलग होगा। तो आई होप कि वो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, तो मुझे आज ऐसा लगा कि क्यों ना जो चीज़ें हम लोग इनको समझ तो रहे हैं लेकिन देखना नहीं चाह रहे हैं, उस पर एक वीडियो बनाया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी KBS का फेवरेट टॉपिक भी और महत्वपूर्ण है। करते हुए फटाफट से देख लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो सकता है। और KBS का भी फेवरेट है, क्योंकि इंटरव्यू में जब सामने वाला सोचता है कि सुबह से हम साहित्य में बहुत कुछ पूछ चुके हैं, तो क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत अलग पूछे, क्योंकि वो उसका पार्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, और वो सिलेबस में अच्छे खासे तौर पर दिया गया है। तो फटाफट से देर न करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, जैसा कि मैंने लिखा हुआ जनसंचार माध्यम फ्रेंड्स, और मैंने लिखा है यहाँ पर KBS, है ना। यानी कि KBS का ये अच्छा खासा सिलेबस दिया हुआ है जनसंचार माध्यम, और 10th 12th में अच्छा खासा पूछा भी जाता है। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स अभी अपनी बोर्ड की कॉपियाँ 12th क्लास में चेक की, तो मैंने उसमें देखा कि पूरा अच्छी तरीके से पूछा गया था 12th क्लास में बच्चों को। मैंने भी CBSE बोर्ड की कॉपियाँ चेक की, तो मैंने देखा कि बच्चों ने किया, काफ़ी अच्छा किया, और मुझे उनसे काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि मुझे लगा कि इंटरव्यू में ये 100% किसी ना किसी पर्सन से तो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं जनसंचार माध्यम क्या है, आप सभी इससे परिचित भी हैं, है ना। क्योंकि आजकल एक यही तो ऐसा माध्यम है जो हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, तो भी क्या है, ये भी एक जनसंचार का क्या माध्यम है ना। तो मोस्टली आज इस माध्यम को सभी यूज़ भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जनसंचार माध्यम में फ्रेंड्स। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं प्रभाष जोशी जी। तो उन्होंने कहा है कि जब तक मीडिया जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी मीडिया का साथ नहीं दे पाएगी। तो ये वाकई में बहुत सत्य वचन है कि जब तक मीडिया जनता को लेकर नहीं चलेगी साथ में, तो जनता उसका साथ नहीं दे पाएगी। यानी कि मीडिया के लिए जनता का होना बेहद ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि जनता होगी तभी हम चीज़ों को एक दूसरे से कह पाएंगे, जनसंचार का माध्यम बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने परिभाषा दी है वो आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे संचार के तत्व भी हैं कि जनसंचार के तत्व क्या हैं। तो संचार के जो तत्व हैं फ्रेंड्स, वो है स्रोत या संचारक। पहला क्या है यहाँ पर, स्रोत या संचारक। यानी कि आपका कोई ऐसा स्रोत, सबसे पहले जैसे मैं कहूँ कि राम को किताब चाहिए, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है स्रोत या संचारक कौन हो जाएगा। तो राम को किताब चाहिए, राम को कोई तो देगा, तो यहाँ पे राम क्या है, संचारक या स्रोत बन जाएगा। फिर कुटीकृत या एनकोडिंग, यानी कि ये एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसको समझाना चाह रहे हैं, एनकोडिंग भाषा उसको भी आनी चाहिए, तभी तब तो आगे सफल हो पाएगा। उसके बाद संदेश, जैसा कि हम अपने संदेशों को भेजते एक माध्यम बनाते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, संदेश पहुंचाने के लिए एक जरिया, एक तरीका भी होना चाहिए। संदेश पहुंचाने का माध्यम एक प्राप्तकर्ता तक होना चाहिए। ये संदेश जितना आसान और सरल भाषा में होगा उतना ही क्या होगा, प्रभावी भी होगा। तो वहीं देखते हैं हम माध्यम या चैनल, यानी कि जो हमारा माध्यम या चैनल के हम किसके माध्यम से पहुंचाएंगे। जैसा हमारा माध्यम यूट्यूब है, हम अपनी बात को यूट्यूब के जरिए पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही टीवी है, माध्यम है, कोई चैनल है, वो माध्यम है, उसके द्वारा न्यूज़ को पहुँचाना। ठीक है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर, यानी कि जब माध्यम बनता है टीवी या चैनल, जो प्राप्तकर्ता होता है जिसको रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, रिसीवर। उसके बाद प्रतिक्रिया या फीडबैक कौन देता है, जो प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद उसको सुनता है, समझता है और अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। ये सब किसके तत्व हैं, जनसंचार माध्यम के, क्योंकि उन तत्वों का इसमें होना बेहद आवश्यक है फ्रेंड्स। तो वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है, और ये आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन सब से हम अछूते नहीं हैं, और बिना इनके शायद अब जीवन संभव भी नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि इतना जनसंचार माध्यम प्रभावी हो चुका है हम सबके जीवन में।
तो शोर या नॉइज़, शोर या नॉइज़, ये शोर किसी भी तरह का हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है, पब्लिकली हो सकता है, या आपका जो न्यूज़ चैनल वहाँ से भी हो सकता है। शोर या नॉइज़ किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया में शोर यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे संचार के तत्व जो कि 7 थे, ठीक है। और ये नोट्स जो है मैंने जो आपकी थोड़ी कोशिश की है, तो आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आप चाहें तो बेहतर तरीके से समझने के लिए 12th क्लास की आप बुक ले लीजिए जन संचार माध्यम की, क्योंकि हाँ पता ही है मैंने तो फर्स्ट टाइम अपना एमए में पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने केबीएस में ही देखा, तो मैंने इसको पढ़ा, मुझे लगा कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल करना ज़रूरी समझा। तो आगे देखेंगे संचार प्रक्रिया है क्या, इसकी भूमिका पूरी बनती कैसे है। तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, हालांकि राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा कोऑपरेट करिए आप लोग भी, बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर जनसंचार प्रक्रिया क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आपका स्रोत या संचारक, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, स्रोत या संचारक, यानी कि स्रोत और संचार, जिसको एक स्रोत, एक माध्यम होना जरूरी है जो उसको आगे बढ़ा सके, ठीक है, प्रोसेस को। उसके बाद संदेश, स्रोत या संचार वो क्या करेगा, आगे संदेश को भेजेगा, है ना। स्रोत संचारक मैं होगी, मैं आगे संदेश को क्या कर रही हूँ, भेज रही हूँ। उसके बाद माध्यम, एक माध्यम बनेगा। माध्यम क्या है आपका, अभी ये मेरा फोन है, माध्यम है ना, फ़ोन क्या है, माध्यम है ये। उसके बाद प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कौन हुए, आप मेरे वीडियो को देखें तो आप क्या हो जाएंगे, प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माध्यम जब बनता है तो इस माध्यम में टेक्निकल प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है, बहुत शोर हो सकता है। माध्यम को यदि कोई गलत न्यूज़ भी मिल गई, कोई गलत जानकारी भी मिल गई, सपोर्ट जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप तुरंत शोर करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शोर करना। यानी कि माध्यम जब बनेगा तो वहाँ से शोर भी आपको उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद प्राप्तकर्ता ने प्राप्त तो कर लिया, स्रोत या संचारक, अब क्या होगा, प्राप्तकर्ता ने जब अपना माध्यम सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने, अब आप अपना क्या देंगे, फीडबैक। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपने सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, कहाँ कमी थी, ठीक था, अच्छा था, और कोशिश करने की ज़रूरत है, या इसमें ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो आपका क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता आप है तो आप भी क्या करेंगे, इसका फीडबैक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक जाएगा कहाँ पर, आपका स्रोत या संचारक के पास, वो उसको और सुधारने का प्रयास करेगा। ये सब चीज़ें आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। हालांकि इतना टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे ये पॉइंट्स कुछ ऐसे लगते हैं कि आज भाई सब कुछ जनसंचार है, ऑनलाइन है, तो पता तो होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर फिर हमने कहा संचार के प्रकार देख लेते हैं। पहले हमने देखा तत्व क्या है, फिर हमने देखा संचार की प्रक्रिया क्या बन सकती है, वो मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया। उसके बाद संचार के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो ठीक है, सांकेतिक मैंने लिखा संचार है, वैयक्तिक संचार है, इसमें 2 होते हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, और आपका अंतर्वैयक्तिक, अंत यहाँ विसर्ग आएगा, अंतःवैयक्तिक और आपके अंतर्वैयक्तिक, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, अंतर्वैयक्तिक 2 हो जाएंगे फ्रेंड्स। समूह संचार क्या होता है, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके जरिए क्या क्या आ जाएंगे आपका, अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। अब हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सांकेतिक संचार, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सब तीनों हमें पता है कि भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, है ना। तो यहाँ पे सांकेतिक संचार क्या होता है, सांकेतिक संचार आपका संचार का माध्यम क्या, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना। तो वो आपका साधन कुछ भी बन सकता है, इशारा करना उंगलियों से, ठीक है, बाय फेस, तो ये क्या है, सांकेतिक संचार होगा। उसके बाद व्यक्ति संचार, अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक संचार जो होता है वो स्वयं से होता है, इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक में 1 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी बात को एक दूसरे के माध्यम से अंतर यानी सभी में पहुंचा सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक में 1 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर्वैयक्तिक में 1 ही व्यक्ति हो सकता है जो अपनी बात को कर सकता है। जब समूह संचार, समूह बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे होकर आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात एक दूसरे समूह में पहुंचा सकते हैं, जैसा कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। फिर जनसंचार, मास कम्युनिकेशन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। और जहाँ तक है इंटरव्यू में इसी पॉइंट से आपके सवाल बन जाएंगे फ्रेंड्स कि मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार क्या है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं, ज़रा मुझे खुलकर बताइए। तो मास कम्युनिकेशन का जो साधन बना हुआ है सभी जानते हैं, मल्टीमीडिया और आपका न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल जो भी रहते हैं, अखबार, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसका साधन क्या है। एक तो अखबार है, अखबार के जरिए आप जनसंचार अच्छे से पूरे विश्व में फैला सकते हैं। टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल पे आप देखते ही हैं आराम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट। सबसे फास्ट और सबसे तेज़ चलने वाला जो मुझे लगा है वो आपका क्या है, इंटरनेट। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है ना, इन सबसे फास्ट कम्युनिकेशन मुझे लगता हो सकता है टीवी, रेडियो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वायरल कहते हैं, जो वायरल होना जनसंचार मास कम्युनिकेशन, वो इंटरनेट ऐसा माध्यम है, मल्टीमीडिया, कि बहुत तेज़ी से खबरें पहुंच जाती, कुछ सेकंडों में ही लोगों के पास खबरें पहुंच जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण। और यहाँ पर आपसे इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर हमारे पूछने वाले होंगे महाशय श्रीमान जी, तो वो ये पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, उसके विषय में आप बता दीजिए। इंटरनेट का ज़माना है तो जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे यदि आप मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। ऐसा आपको डिवाइस से, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप चाहें तो इसको बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप इनको एक नज़र तो डालें और अच्छे से समझें और इससे थोड़ी सी डीपली तैयारी भी करें। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी कोशिश, आई होप कि आपको पसंद आएगी। आप चाहें तो इस पर बहुत अच्छे से और तैयारी अपनी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे की जो भी रहेगी KBS इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको छोटे छोटे प्रयास जो मेरे हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, तो मेरी कोशिश है मैं आपको वो छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी मैं। यदि आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे यदि आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ। फ्रेंड्स जो मेरा तजुर्बा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर मैं अपना थोड़ा बहुत ज्ञान जो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।